हर इंसान की चाहत होती है कि उसका भी अपना एक आशियाना हो और वह इस चाहत को पूरा करने के लिए अपनी जीवन भर की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को खर्च करने के लिए एक पल का भी संकोच नहीं करता। लेकिन कोई उसकी इस गाढ़ी कमाई को हड़प ले जाए और उसका हश्र क्या होगा, इस इंसान से बेहतर कोई नहीं जानता। ऐसा ही हुआ रेवाड़ी के 150 लोगों के साथ, जिन्होंने रेवाड़ी में एक बिल्डर को फ्लैट्स बुक करने की एवज में पूरा पैसा अदा कर दिया। लेकिन वह बिल्डर इनके जीवन भर की कमाई पर हाथ साफ कर फरार हो गया। अब इन लोगों ने कोसली विधायक लक्ष्मण यादव को उक्त बिल्डर की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विधायक ने भी पीड़ितों को उनकी पैरवी कर उन्हें न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया। विधायक लक्ष्मण यादव ने इस पूरे प्रकरण का ठीकरा पूर्व की तत्कालीन कांग्रेस सरकार और तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों के सर फोड़ते हुए कहा कि इनके लिए वही सब दोषी है जिन्होंने ऐसे चीटर बिल्डर को लाइसेंस उपलब्ध करवाया हुआ था। अधिवक्ता सुनील भार्गव ने बताया कि रेवाड़ी के 150 से अधिक लोगों ने एसआरएस बिल्डर को फ्लैट बुक करने की एवज में पूरा पैसा अदा कर दिया, लेकिन वह बिल्डर इनके जीवन भर की कमाई पर हाथ साफ कर फरार हो गया। दुखद बात तो यह रही कि इन लोगों ने फ्लैट्स के लिए बैंक या एलआईसी से लोन लिया था, जिससे 2017 में पूरा लोन अदा कर दिया गया, लेकिन अब वह इनकी गाड़ी कमाई को लेकर फरार हो गया। पुलिस उसके दफ्तरों के चक्कर काट चुकी है, लेकिन वहां पर कोई उपलब्ध नहीं होता। मामला आप लोगों ने अभी ज्ञापन दिया विधायक को। एसआरएस रॉयल हिल्स के नाम से एक प्रोजेक्ट आया था यहाँ 2012 के अंदर, और उसमें इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी कि भाई ये फ्लैट हैं गढ़ीबौली रोड पर जो स्थित है। हमने उसके एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक 3 रूम फ्लैट और 4 रूम फ्लैट के और 2 रूम फ्लैट के लोगों ने भरे थे। जो इन्होंने 2017 के अंदर ये कहा था कि हम आपको ये फ्लैट बना के आपको दे देंगे, और लोगों ने किसी ने एलआईसी से फाइनेंस करवाया, किसी ने बैंक से फाइनेंस करवाया, और उनकी किस्तें जा रही हैं हमारी रेगुलर। और वो जो पैसा हमने फाइनेंस करवाया वो एलआईसी और बैंकों ने उनके अकाउंट में डाल दिया, और उनके पास इस फ्लैट का पैसा पहुंच चुका है। अब जो फ्लैट वाले धारक हैं, चीटिंग उनके साथ हुई है, वो सड़क पे हैं, उनको ना तो कब्जा मिला, पैसे भी पूरे चले गए, और लोगों के साथ अन्याय हुआ है। और करीब 210 फ्लैट हैं इसके अंदर, जिसमें 150 आदमी का तो पैसा उनके अकाउंट में जा चुका है, 95% जा चुका है, और पोजीशन अभी तक नहीं मिला है। तो ये फ्लैट धारकों के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है, और फ्लैट धारक पैसे देकर भी सड़क पे हैं, जो कि ये सरकार की स्कीम थी कि लोगों को मकान मिले। हमने ये सोचा कि भाई हमें आशियाना मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला, हम सड़कों पे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, ऐसे एक समय दौर आया जिसमें सरकार ने नियमों की अवहेलना करते हुए और ऐसे लोगों को लाइसेंस दे दिए, जिसकी वजह से आज जो बायर हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 50 लाख किसी ने दे दिए, किसी ने 40 लाख दे दिए। एसआरएस जो आपको पता है कि हमारे यहाँ भी एक बिल्डर आया था, उन्होंने रेवाड़ी की जनता की गाड़ी कमाई को लूट के और वो यहाँ से चला गया। लोगों ने लाखों रुपए में किसी ने अपना लोन लेके वो मकान बनाए हैं। लोगों ने अपने घोंसले बनाने का सपना जो सजोया था उसको धोखा दे के चले गए, और मैं तो पुरानी पॉलिसियों को ही इसमें जिम्मेवार ठहरा रहा हूँ, क्योंकि ये सब कांग्रेस के समय इस तरह का घल्लू घारा हुआ और लोग रातों रात करोड़पति अरबपति बनने की फिराक में जनता के साथ धोखा दे के चले गए। अब समय रहते हमारी सरकार ने कानून में सख्ती लाई है, और उन सारी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए आज मुझे ज्ञापन दे के गए हैं। सभी जो उनके कस्टमर थे, उनके बायर थे, सारे मिलके आज आए हैं। इसको हम मुख्यमंत्री के सामने भी रखेंगे और न्यायोचित इस मामले को उठा के और न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार संवेदनशील भी है। सर, क्या उक्त बिल्डर के खिलाफ कोई मामला भी अभी तक दर्ज किया गया है यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर?
अभी मैंने अभी डीएसपी से बात करी है, एसएचओ से बात करी है, तो अभी उन्होंने भी लीगल जानकारी लेनी है, लेकिन मुकदमा तो देर से दर्ज होना ही है, क्योंकि जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने जो सुना है, जिन सूत्रों से मुझे पता चला है कि वो उनके ऊपर और भी मुकदमे हैं और वो आज शायद जेल में भी होंगे। अभी आईओ पुलिस का गया होगा, उनके बयान लेके आया है, तो आज लीगल ओपिनियन लेके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक साहब, पहले भी देखने के लिए आया है कि रेवाड़ी ही नहीं, प्रदेश में भी बल्कि दूसरे राज्यों में भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। लोगों के लिए क्या अपील करेंगे जो अपनी गाड़ी कमाई से मकान खरीदना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बिल्डर उन्हें कंगाल बना के चले जाते हैं? भाई देखिए, इनमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ये दौर आप सब जानते ही हैं, आया क्यों, कैसे आया और कौन इस दौर को लाया। तो ये मेरे कहने की बात नहीं, आप सब भली भांति इससे परिचित हैं। मेरा तो यही है कि भाई भविष्य में मैं अपने सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि आगे से कोई इस तरह का धोखा आपके साथ ना हो, इसलिए पूरी जानकारी लेकर ही आप उसमें अपना मकान खरीदें, अन्यथा तो फिर ऐसे ही लटकता रहेगा। और मुझे पता है कि भाई लोग जीवन में एक बार मकान बनता है, पूरी ज़िंदगी की कमाई उसमें लग जाती है, खप जाती है। उस दौर से भी मैं वाकिफ हूँ, इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि भाई आप भी इसमें होशियार होकर आगे रहें। और सरकार तो अब है ही होशियार, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने 1 इंच भी ज़मीन किसी बिल्डर को नहीं दी। आप और आपकी और सरकार 5 साल से आप देख रहे हैं, अब कोई प्रॉपर्टी का किसी तरह का घोटाला आपको नज़र नहीं आया होगा, क्योंकि हम तो इस मामले में बड़े सख्त हैं। हमारी सरकार बड़ी सख्त है कि भाई ये जो घोटालेबाज हैं इनसे दूर रहें। अब आप और आपकी सरकार पूरी तरीके से साथ हैं इन लोगों के? बिल्कुल साथ है, हम इनके साथ हैं और इनकी पूरी पैरवी करेंगे।